वो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप कुछ टेंशन में लग रही हैं। सब सही है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मेरी किसी चीज की जरूरत? नहीं, बट थैंक यू हर्षी। जानकी जी प्लीज डोंट बी फॉर्मल। आप ये थैंक यू मत बोलिए। आप क्यों इतना फॉर्मल हो जाते हैं? आप मुझे बताइए ना अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो। जी, पर हमारा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। विश्वास तो आप मुझ पर नहीं करती ना। आप एकदम ठीक है, मतलब मैंने विश्वास जीतने वाला कोई काम भी तो नहीं किया ना। स्पेशली पिछले कुछ दिनों में जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। सॉरी जानकी जी। फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपको मेरी जरूरत है, प्लीज फील फ्री टू टेल मी। जी प्रॉमिस। हर्षी, हम आपको कैसे बताएं कि आपकी माँ आपके साथ क्या कर रही है? जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते ना, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज तुमने जैसे सब कुछ संभाला ना श्वेता, हम बहुत खुश हैं। और हाँ, तुम्हारी कलाई काटने के लिए सॉरी। हाँ, तुम्हारी जान लेने का कोई इरादा नहीं था हमारा, लेकिन हाँ, हम सबकी जान बचाने के लिए करना जरूरी था। आओ ना, बैठो। अरे भाई, हल्दी की रस्म है, कैसे सन्नाटा छाया हुआ है? चलो चलो चलो, डांस करो। आओ जानकी। नानी जी, हर्ष की खातिर जानकी, उसको अच्छा लगेगा। जैसे दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत उतारी थी ना, वैसे ही आज हम सबके सामने तेरी इज्जत उतारेंगे। इसके बाद तो इस घर में तो क्या, इस शहर में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ओह माय गॉड, जानकी जी के कपड़े? नहीं 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 नहीं, मैं जानकी जी को शर्मिंदा होते हुए नहीं दिख सकता हूँ। हर्षी, हर्षी छोड़िए, मैया आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सब देख रहे हैं, मैं प्लीज। ये क्या हो गया आपको हर्षी? क्या कर रहे हैं आप?
क्या हुआ, आप लोग रुक क्यों गए? नाचिए नाचिए नाचिए। हर्षी क्या? हर्षी क्या? आप ठीक हैं जानकी जी? आप ठीक हैं? हर्षी ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके जानकी जी, इट्स ओके, फाइन। किसी ने कुछ नहीं देखा, मैं वहां पर था इसलिए मैं दौड़ कर आया था। थैंक यू हर्षी, हमें नहीं पता था ये हमारे साथ ये सब कैसे हो गया। मैं ओके काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, आपकी कोई गलती ही नहीं है इसमें। आई एम सॉरी कि मैंने नीचे ऐसे रिएक्ट किया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं और कैसे रिएक्ट करूं। मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी तो आई एम रियली सॉरी। हर्षी आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपने तो हमारी इज्जत बचाई है, हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू। हमें जानकी से कुछ बात करनी है। आपको जो बात करनी है मुझसे कीजिए ना पापा। हर्ष, तुमने ऐसा क्यों किया? डैड हम लोग यहाँ से बाहर जाकर बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे यहाँ पर किसी से कोई बात नहीं करनी। अब जो भी बात होगी जानकी के सामने ही होगी। हम भी जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी इतनी बेशर्मी पर भी जानकी ने तुम्हें रोका नहीं। हमारा बेटा जिस पर हमें नाज था वो क्यों ऐसी बेहूदी हरकत कर बैठा? क्योंकि आप ही ने सिखाया है पापा कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, और इसलिए मैंने ऐसा किया। किसी ने जानकी जी के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की थी। आप बताइए, अगर उस वक्त मैं ऐसा ना करता तो क्या करता? इसलिए मैंने ऐसा किया जो किया। ओ प्लीज हर्ष, किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब ना इसने खुद ही किया है। तुम ऐसी औरतों को जानते नहीं हो, पहले अटेंशन पाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें करती हैं और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, खुद को शिकार दिखाती हैं, नाटक करती हैं। जैसे तुमने किया था, मेहंदी में एसिड डाल के अपने हाथ खुद ही जला लिया और नाम किसी और पे लगा लिया, वही ना? ऐसे ही ना? जानकी जी आपको ये लहंगा किसने दिया था? पापा, मैं चीजों को समझता हूं और मैं राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहता था। मैं नीचे लोगों के सामने बेइज्जती नहीं करना चाहता था इस घर की, इसलिए मैं जानकी जी को यहां पर लेकर आया। पापा ट्रस्ट मी, आई कॉल फॉर द हेल्प। डैड हम कैसे हर बात का इल्जाम जानकी भाभी पे लगा देते हैं? आई डोंट गेट इट। तो हम मानते हैं कि हालात ही कुछ ऐसे थे कि हर्ष को उस तरह से बिहेव करना पड़ा जिस तरह से उसने किया। पर लोग क्या कहेंगे? शादी श्वेता के साथ और हर्ष इस तरह से जानकी के साथ। मां, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। श्वेता की इस तरह की बेइज्जती अरे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं हम? कैसे भूल जाए कि श्वेता हमारे घर की होने वाली बहू है? श्वेता इस घर की होने वाली बहू है राम, और जानकी इस घर की बहू है। हर्ष की पत्नी है वो, उसके बारे में भी तो सोच। अम्मा जी आपने देखा ना हर्ष ने क्या किया? जानकी के साथ अब ऐसी नजदीकियां सही है? हमको तो लगता है जानकी को इस घर से निकालना पड़ेगा, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं तो पहले से कह रहा हूँ माँ, लेकिन दादी की जिद के आगे पापा ने फिर रख लिया उसको यहीं। मां, जानकी का यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसे जाना ही होगा। बिल्कुल। चुप रहो तुम लोग। अब हर्ष और जानकी के प्रेम बंधन का भाग्य तुम लोग नहीं, भगवान तय करेंगे। किसकी चाल हो सकती है ये? अगर ये लहंगा हर्षी ने नहीं दिया तो किसने दिया? कौन चाहता था कि हमारी बेइज्जती हो, वो भी इतनी घटिया हरकत की? समझ नहीं आ रहा, मम्मी जी करेंगे ऐसा या श्वेता ने ऐसा किया?
माँ क्या हुआ? माँ हंस क्यों रहे हो इतना? तो क्या बैठ कर रोए राजेश? थक गए हम, थक गए अपनी हार से। इस बार भी हम जानकी से हार गए राजेश, फिर से हार गए हम। लेकिन इस जानकी से मिली हर हार हमें और मजबूत बनाती है, इसलिए हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी हार को जीत में बदलेंगे राजेश। हर बार ये जो हर्ष है ना, जानकी को बचाने आ जाता है, उसको लगता है कि वो राम है, पर वो ये भूल जाते हैं ये सतयुग नहीं कलयुग है। यहाँ राम की नहीं रावण की जीत होगी। हमें समझना चाहिए था, अगर हर्षी चूड़ियां खुद दे सकते थे तो लहंगा भी तो दे सकते थे। फिर कहीं ये काम श्वेता का तो नहीं? लेकिन श्वेता तो कहीं बाहर नहीं गई, फिर वो लहंगा कैसे खरीदती? तो क्या मम्मी जी? लेकिन वो इतनी घटिया हरकत क्यों करेंगी? इसलिए कि कैसे भी बेइज्जत होकर हम यहाँ से चले जाएं। ये पकड़ भी क्या अजीब चीज होती है, नहीं? हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में तो ले लेती है मम्मी जी, पर हाथ जलने से भी तो बचाती है। तू ठीक है ना जानकी? हाँ मम्मी जी, हमें क्या होगा, हम एकदम ठीक है। बेटा, जैसे हर चम्मच की रसोई में जगह होती है, बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया में हर इंसान की अपनी औकात और जरूरत के हिसाब से अपनी जगह होती है। अब चम्मच की जगह थाली तो नहीं ले सकती ना? बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने, पर जो काम चम्मच कर सकता है वो थाली भी तो नहीं कर सकती। अब मुंह तकने वाला चम्मच ही ले जा सकता है ना मम्मी जी? लेकिन बात जब पति पत्नी की हो ना, तो पत्नी दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं? जी मम्मी जी, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक पत्नी किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत कर बैठना कि बेवकूफ बन जाओ। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं, हमको बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन समाज चिंता करता है और हम नहीं चाहते कि समाज तुझे दूसरी औरत कहे। तू समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं जानकी? आपके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, पर अब सबसे पहले हमें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने कब्जे में लेने होंगे। इस जानकी का कुछ करना पड़ेगा हमें। बाप राम शास्त्री है, इतने बड़े बिजनेसमैन, कितने बड़े बड़े फैसले लेते, कहाँ इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतना सोच क्यों रहे? करिए ना इसका किस्सा खत्म प्लीज। राजेश, जो तुम कहना चाहते हो ना, हम समझते हैं। अगर तुम अच्छे बिजनेसमैन होते तो ये सवाल कभी नहीं करते, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस पापा इतना कह रहा हूं कि इस जानकी को उठा के स्टोर रूम में बंद करते थे। हाँ पापा, पहले भी किया है हमने। हर्ष की सच्चाई 5 साल तक इसके सामने नहीं आई, इसका भी किसी को पता नहीं चलेगा। पहले क्या है तो अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हालात अब बदल गए हैं। हर्ष ठीक हो चुका है। ऐसे में अगर जानकी गायब हो जाएगी और हर्ष हमसे पूछेगा जानकी कहाँ है और हम बताएंगे हमें पता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। जानकी के प्यार में पागल होकर उसे ढूंढने निकल सकता है। वो जो हमें दिखाई दे रहा है ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे।
और यही तो हम नहीं चाहते। जानकी को यहां से निकालना तो होगा ही, पर ऐसे नहीं, बहुत सोच समझ के निकालना होगा। हम अंदर आ सकते हैं? आई एम सॉरी आप आइए ना अंदर। ओह गॉड, मैं बिल्कुल भूल गया था दवाई मैंने खाई। इसलिए हम लेकर आ गए। सबका ध्यान रखते रखते आप अपने बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सॉरी, थैंक यू। जानकी जी, क्यों कर रहे हैं ये सब? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना सब कुछ कर चुकी हैं आप मेरे लिए, और फिर भी ये सब। हाँ, कैसे समझाऊं मैं आपको? आपको नहीं पता मैं ऐसा क्यों करते हैं? जानकी जी, आपने किडनी दे दी, मेरी जान बचा ली, इतना सब कुछ कर दिया ना, काफी है। हशीम, आपको ये तो नहीं बता सकते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, पर दिल से एक बात कहें, आपके लिए ये सब करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। दवाई ले लीजिएगा अपनी।